नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिच वर्सेस पुअर। ये जो रहता है ना, रिच पर्सन और जो पुअर पर्सन, इन लोगों का जो डिफरेंस होता है, क्यों होता है और क्या होता है। देखिए, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं ना, तो इसमें जो फिनेंशियल नॉलेज, एक्चुअली जो नॉलेज हम लोगों को सारे जिंदगी भर चाहिए, वो नॉलेज ही हम लोगों को मिलता नहीं है। तो इसीलिए गरीब जो है गरीब रह जाता है और जो अमीर होता है ना, वो बहुत अमीर हो जाता है। बस नॉलेज के डिफरेंस। अमीर लोगों के पास ऐसे फिनेंशियल नॉलेज होता है जिसके वजह से वो आगे बहुत अमीर होते जाता है। और जो गरीब होता है ना, उसके पास यही फिनेंशियल नॉलेज नहीं रहता है, जिसके कारण वो गरीब तो गरीब ही रह जाता है, और मिडिल क्लास भी तो ऐसे ही होता है। तो इसका जो अंतर होता है ना, वो बहुत बड़ा अंतर होता है। हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि इसका अंतर क्या है और क्या रीजन है हम गरीब रह जाते हैं और अमीर इतना अमीर हो जाता है। तो रिच डैड पुअर डैड एक किताब है रॉबर्ट टी कियोसाकी का। ये बहुत बढ़िया सा किताब है और आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो मैंने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, और इसमें बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे नॉलेज है। तो मैं इतना सारा नॉलेज तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं बस थोड़ा सा दे रहा हूँ हिंट्स, जो क्या मैंने सीखा है इसमें। इसमें तो बहुत सारे बातें हैं, मैं बस एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जो लाइबिलिटीज और एसेट क्या होता है और इसका डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली हम लोग तो बहुत सारे इंसान को तो एसेट और लाइबिलिटीज ये हम पहली बार सुन रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है, ये अमीर लोगों को पता है, लेकिन पुअर लोगों को, गरीब लोगों को पता नहीं। एसेट क्या होता है और लाइबिलिटीज क्या होता है। एसेट, मान के चलिए आप एक कार खरीद के लेके आए, तो ये आपका एसेट हुआ कि लाइबिलिटीज हुआ, इसको पता चलेगा कब। लाइबिलिटीज वो है जो आपका पैसा आपका जेब से निकलता है, और एसेट वो चीज है जो आपको पैसा इनकम करके आपको देता है। तो यही होता है लाइबिलिटीज और एसेट का डिफरेंस। अभी आप एक कार खरीद के लेके आया, तो वो आपका एसेट होगा कि लाइबिलिटीज होगा, उसका यूटिलिटी पर डिपेंड करेगा। आप उस कार को अगर रेंट पे देंगे तो वो आपके लिए एसेट बनेगा, वो कार आपको पैसा इनकम करके देगा। अगर आप उसको खुद चलाते हैं, खुद यूज करता है, तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटीज हो गया, क्योंकि उसका जो कुछ खराबी हो गया, मेरामत करना है या तो फिर कुछ काम करना पड़ेगा उसके लिए, वो आपको पैसा कभी नहीं लेके जाएगा। वो आपके जेब से पैसा निकल के लेके जाएगा, क्योंकि उसका अगर आप लोन पे ले तो उसका ईएमआई भी आपको भरना पड़ेगा। और अगर आप कैश से खरीदे तो कुछ भी नहीं, तो ठीक है, वो भी आप लिए तो आपको पैसा तो गया गया, और आप वहां से थोड़ा भी पैसा नहीं मिलेगा आपको वहां से। तो ये होता है एसेट और लाइबिलिटीज का फर्क। अभी अमीर इंसान को ना ये पता है कि एसेट को ज्यादा बिल्ड करना चाहिए और लाइबिलिटीज जो होता है उसको ज्यादा से ज्यादा कम करना चाहिए। तो आपको अगर अमीर बनना है तो आपको एसेट ज्यादा बिल्ड करना होगा। आप अगर मान के चलिए कि आप ऐसे दो चार कार खरीद लिया और आप उसको रेंट पे लगा दिया, तो महीने में आपको एक पैसा वहां से मिलेगा। और कि अगर आपने एक बिल्डिंग किया और उसको रेंट पे चढ़ा दिया, आप वहां पे ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, बस आप महीने में एक बार जाके पैसा लेके आ रहे हैं, बस। ये सारी चीजें जो है ना उसको, अब जो जो चीज आपका पैसा आपको लेके देगा, वो चीज आपका एसेट होगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा एसेट बिल्ड करना होगा। तो इससे आपका पैसा बढ़ेगा और आप अमीर होते जाएंगे। तो यही होता है बस लाइबिलिटीज और एसेट का फर्क। और गरीब इंसान जो होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा लाइबिलिटीज को खरीदते हैं, ज्यादा से ज्यादा महंगा कपड़ा पहनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन पे लोन लेके घर बनाएंगे, लोन लोन लेके अब कार खरीदेंगे। तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा गरीबी हो जाता है। तो ये होता है एसेट और लाइबिलिटीज का फर्क। तो दोस्तों, बस थोड़ा सा मैंने हिंट्स दिया, बहुत सारे चीजें हैं और बहुत सारे नॉलेज है सीखने के लिए। तो आगे भी अब देखते रहिए हमारे वीडियो, और सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप एंड तक आ गए हैं तो आपको नॉलेज तो थोड़ा बहुत मिला होगा। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।